हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। टारगेट फॉर आईक्यू के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन एंड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसे प्रतिफल की अनन्यता अथवा कॉन्ट्रैक्ट संविदा की अनन्यता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे कंसिडरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस की थी, जिनमें प्रॉमिसरी स्टॉपल की हमने बात की थी। आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन की बात करेंगे। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन हमारे सेक्शन 2D में भी दिया हुआ है, जिसमें बात कही गई है कि कंसिडरेशन में बी गिवन एदर बाय द प्रॉमिसी और बाय एनी पर्सन, यानी कि चाहे तो प्रॉमिसी भी दे सकता है या कोई और व्यक्ति। यानी कि हमारा जो इंडियन लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन को अप्लाई नहीं करता है, लेकिन ये इंग्लिश लॉ में अप्लीकेबल है। और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो प्रतिफल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसी के द्वारा दिया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं। और इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया था ट्वेडल वर्सेस एटकिंसन के मामले में इंग्लिश कोर्ट के द्वारा, लेकिन इसे इंडियन लॉ ने अप्लीकेबल नहीं किया, नहीं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। और इसी चीज को चिनैया वर्सेस रमैया के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि हमारे यहाँ इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लीकेबल नहीं है। अतः जो कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, वो कोई भी व्यक्ति दे सकता है अगर वो प्रोमिस से जुड़ा हुआ है, उसका एजेंट हो, उसका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वो उसका प्रतिफल दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा प्रॉमिस ही दे। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसे संविदा की गुप्तता के नाम से जानते हैं, और ये हमारे इंडियन लॉ में अप्लीकेबल है। प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वह सिर्फ और सिर्फ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अप्लीकेबल होगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। हम जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सोनम नेचर का होता है, यानी व्यक्तिगत नेचर का होता है। यानी इसमें जो पार्टी पक्षकार होंगे सिर्फ वही इसमें इसको अप्लाई करा सकते हैं, इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, कोई तीसरा पक्षकार नहीं। और ये डॉक्ट्रिन आपकी इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों जगह अप्लीकेबल है। ये डॉक्ट्रिन आपकी बेस्ड है जस क्वास्टम टर्सियो मैक्सिम के आधार पे, जिसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एनी थर्ड पर्सन, यानी कि संविदा किसी अनजान व्यक्ति को नहीं जानती है। और ये इसमें फर्स्ट केस था पुले का, जिसमें इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इस मामले में कहा गया कि जो प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा की गुप्तता का सिद्धांत है, वो उसमें कोई तीसरा पक्षकार भाग ले सकता है, लेकिन इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया टेरल वर्सेस एटकिंसन के मामले में। इसमें जस्टिस वाइटमैन थे। ये आपका प्री में क्वेश्चन में बनता है कि टेरल वर्सेस एटकिंसन के मामले में कौन से जस्टिस थे, तो आप लोगों के जजेस के नाम भी याद करने हैं। जस्टिस विटमैन थे, जिन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरा पक्षकार भाग नहीं ले सकता है, यानी कि संविदा में सिर्फ और सिर्फ पक्षकार ही, जो संविदा के पक्षकार है वही भाग ले सकते हैं, वही इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, कोई तीसरा पक्षकार नहीं। और इसी मामले को अप्रूव्ड कर दिया गया डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी, सेल्फ्रिज एंड कंपनी के मामले में इंग्लिश कोर्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि फर्स्ट केस कौन था जिसमें प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई नहीं किया गया था, किस केस में इसे रिकॉग्नाइज किया गया और किस केस में इसे अप्रूव्ड किया गया। इसके कुछ एक्सेप्शन है जिनमें आपका प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है, जिनमें पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट और चार्ज, यानी कि अगर न्यास अथवा भार का सृजन किया जाता है तो उसमें प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका तीन पक्षकारों के बीच होता है। अगर कोई मैरिज सेटलमेंट का एग्रीमेंट है, वैवाहिक समझौते से संबंधित करार है, तो उसमें भी आपका प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। फैमिली पार्टीशन है, पारिवारिक बंटवारा है, तो उसमें भी प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर मामला है आपका किसी एक्नॉलेजमेंट या एस्टोपेल का, यानी किसी ने अभिस्वीकृति कर दी है अथवा विबंध के मामले में, तो उसमें भी आपका
प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता है। सेक्शन 40 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आपने पढ़ा हो, तो अगर कोई ऐसी प्रसंविधा है जो भूमि के साथ जुड़ी हुई है, तो उन मामलों में भी प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता है। अगर मामला आपका जुड़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, यानी परक्राम में लिखत से संबंधित कोई मामला है, तो उसमें भी आपका प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। और लास्ट एक्सेप्शन है इसका एजेंसी यानी अभिकरण के मामले में भी प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट अप्लीकेबल नहीं होता है। So friends, it's all about प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिविटी टू कॉन्स्टिट्यूशन। पी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे कवर अप किए जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।